Assalamu alaikum student, how are you? I hope you are fine. Today we discuss about the verb. आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ब। ये सबसे अहम है उन बच्चों के लिए जो कि छोटी क्लासों में पढ़ते हैं और उन पेरेंट्स के लिए जिनको बहुत दिक्कत पेश आती है कि वर्ब के बारे में समझाना, और उन टीचर के बारे में कि जो छोटी क्लासेस में कि वो टीच कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें बहुत दिक्कत पेश आती है कि ये हम वर्ब को कैसे डिफ़ाइन करें, उर्दू में बच्चों को कैसे बताएं और इंग्लिश में हम कैसे बताएं। तो आज मैं इसको बड़े सिंपल वे के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो इससे पहले कि मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और ये वीडियो है ये दूसरों तक शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बेटा अब चलते हैं इसकी वर्ब की तरफ। अब है सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि से टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन, किसी शख्स या चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ कहना या बताना इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अली राइट्स, अली लिखता है। जो ये वर्ड है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि अली क्या करता है, अली लिखता है। तो ये जो होगा बेटा ये है हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास नाउन है। तो अब हमने देखना है कि ये जो वर्ब है इसको उर्दू में कैसे करेंगे बेटा कि लिखना। अब मैं आपको उर्दू में इसको डिफाइन करके बताऊं। जिस वर्ड के एंड पे नून अलिफ ना आ जाए, उर्दू के लफ्ज़ के एंड पे नून अलिफ ना आए, वो वर्ब कहलाएगा, वो वर्ब कहलाएगा, वो फेल कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब जैसे कि लिखना और इसके एंड पे क्या आया, नून अलिफ ना। पढ़ना, पढ़ना के एंड पे क्या आया, नून अलिफ ना। रोना एंड पे क्या आया, नून अलिफ ना आ चुका है। अब बेटा मैं आपको बता दूं उर्दू में ऐसे वर्ड जिनके आखिर में उनके लास्ट में नून अलिफ ना आए तो वो वर्ब कहलाएंगे, वो फेल कहलाएंगे। सोना, जागना, पीना, खाना, रोना, हंसना, मुस्कुराना, खेलना, ये सब के एंड पे नून अलिफ ना आया है तो क्या कहलाएगा, ये वर्ब कहलाएंगे। अब बेटा मैं इसकी कुछ ऐसे वर्ड है जिसके एंड पे नून अलिफ ना आ जाए लेकिन वो वर्ब नहीं होंगे। जैसे एक नाना, ग्रैंडफादर, अरे इसके एंड पे नून अलिफ ना आ चुका है लेकिन ये वर्ब नहीं है। अब यहाँ पे देखें सोना, बेटा सोना जो होता है गोल्ड, अब इसके एंड पे भी नून अलिफ ना आ चुका है लेकिन ये वर्ब नहीं कहलाएगा। अब मैं कुछ ऐसे आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि ये अली है, अली के एंड पे नून अलिफ ना नहीं आया तो ये क्या कहलाएगा, ये नाउन है। ठीक है। किताब है, किताब के एंड पे नून अलिफ ना नहीं आया तो ये भी क्या है, नाउन है। कुर्सी है, कुर्सी के एंड पे नून अलिफ ना नहीं आया तो ये भी नाउन है। तो वर्ब कौन सा है, जिसके एंड पे नून अलिफ ना आए। लिखना, पढ़ना, रोना, जैसे नून अलिफ ना आ चुका है, यहाँ पे नून अलिफ ना आ चुका है, यहाँ पे नून अलिफ ना आ चुका है। जितने भी लफ्ज़ हैं उर्दू में जिनके आखिर में एंड पे बेटा नून अलिफ ना आएगा वो वर्ब कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको इस वर्ब की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वर्ब। इसकी टाइप्स क्या है, इसकी टाइप्स है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। अब हम उसकी तरफ हम जाते हैं, उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।